वर्ल्ड थैलेसीमिया डे, इसका उद्देश्य यह है कि थैलेसीमिया बीमारी के बारे में जानकारी की अवेयरनेस को बढ़ाया जाए और इससे संबंधित जितने भी मरीज हैं उनकी जो स्ट्रगल्स हैं उसके बारे में सबको पता चले। तो थैलेसीमिया एक बीमारी है जो कि जेनेटिक बीमारी बोली जाती है, मतलब कि हमारे बॉडी के सेल्स में जो डीएनए होता है उसके अंदर जो जीन्स होती हैं उनमें कुछ तकलीफ होने की वजह से बीमारी होती है। और एक बीमारी नहीं है, ये एक्चुअली एक ग्रुप ऑफ बीमारी है जिसमें के कम तकलीफ से लेके बहुत ज्यादा तकलीफ तक वेरिएशन होता है। मेनली इसका काम यह है कि खून की कमी की तरह ये पेश होता है और जो भी इससे पीड़ित हो वो पीड़ित इस तरह से होता है कि उसको खून की कमी हो। खून की कमी उसकी बचपन से ही शुरू हो जाती है, जब तक वो करीब 1 साल की उम्र में पहुंचता है। 1 साल से पहले लगभग इस बीमारी का पता नहीं भी चलता और उसके बाद जिंदगी भर ये बीमारी रहती है क्योंकि जेनेटिक है, कभी हटती नहीं। लेकिन इसका पैटर्न इतना फर्क है कि मामूली खून की कमी जिससे कोई फर्क ना पड़े ये भी हो सकता है, और घोर खून की कमी जिसकी वजह से खून चढ़ाने की जरूरत पड़े, इतना चढ़ाने की जरूरत पड़े कि शायद महीने में 2 बार तक चढ़ाना पड़े। तो जब इस तरह का पेश करता है ये, तो उसको बोलते हैं थैलेसीमिया मेजर। मेजर मतलब ज्यादा। और जब उस तरह पेश करता है कि थोड़ी बहुत खून की कमी है, कोई चिंता करने की बात नहीं, जिंदगी भर रहेगी, कोई बात नहीं, थोड़ी दवा खा सकते हैं या अच्छा पौष्टिक आहार खा सकते हैं तो वो ठीक रहेगी। अमूमन जिनको ये तकलीफ होती है उन्होंने सुना होता है इसका नाम, कि उसको अल्फा थैलेसीमिया भी बोला जाता है, बीटा थैलेसीमिया भी बोला जाता है। तो अल्फा में भी मेजर माइनर हो गया और बीटा में भी मेजर माइनर हो गया, तो कुछ 4-5 प्रकार की हो गई। और कुछ और भी इससे संबंधित बीमारियां हैं जिनको हीमोग्लोबिनोपैथी बोलते हैं, मतलब खून से संबंधित बीमारियां जिसमें हीमोग्लोबिन, जो हमारे खून में ऑक्सीजन को एक जगह छाती से लेके सभी सेलों तक पहुंचाता है, उसकी कमी है। खून ज्यादा टूटना एक नेचुरल फिनोमेना का अत्यधिक टूटना, वो इसके पीछे मुख्य कारण है। हमारे बॉडी में बोन मैरो में खून बनता है। खून हमारे अमूमन 120 दिन तक हर खून का सेल जीवित रहता है और फिर वो अपनी नेचुरल साइकिल में दोबारा से साइकिल हो जाता है। खून बनाने के लिए जो मिनरल लगते हैं, जो आयरन लगता है, जो विटामिन लगते हैं, वो सब शरीर में होते हैं और उनका इस्तेमाल करके 120 दिन तक एक एक सेल चलता रहता है। थैलेसीमिया में उसकी उम्र सेल की 120 दिन ना होके 24 दिन टाइप रह जाती है, तो 1/3 से भी कम हो जाती है और उस वजह से ज्यादा खून टूटता है। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया थैलेसीमिया के कई प्रकार होते हैं, तो इस रोग के जो ये लक्षण होते हैं शुरुआती, वो क्या होते हैं और कैसे पहचान सकते हैं कि बच्चे में थैलेसीमिया है? देखिए, खून की कमी बच्चों में आमतौर पर बिल्कुल भी नहीं होती। जब तक वो माँ का दूध पीते हैं तब तक उनको माँ से संपूर्ण आहार मिलता है और खून अच्छा चलता रहता है। कभी कभी जिन माओं को आयरन डेफिशिएंसी होती है उनके बच्चों में आयरन डेफिशिएंसी होने से खून कमी हो जाती है, लेकिन आयरन खिलाने से तुरंत ठीक भी हो जाता है। जब ऐसा बच्चा आयरन खिलाने के बावजूद भी ठीक ना हो और खून की कमी बार बार आए तो थैलेसीमिया का स्क्रीनिंग टेस्ट किया जाता है। बट वो स्क्रीनिंग टेस्ट में अगर कुछ निकल आए तो फर्दर थैलेसीमिया की जांच स्पेशलाइज्ड हेमेटोलॉजी सेंटर्स में भी होती है और सरकार ने भी जगह जगह थैलेसीमिया सेंटर खोले हुए हैं जहां पे जाके दिखाने से ये जांचें हो जाती हैं। बच्चे में 1 साल की उम्र से पहले जांच करना काफी मुश्किल होता है, तो पता तो इसका 1 साल की उम्र के बाद ही चलता है और वो खून की कमी ही एक कारण है जिसकी वजह से इसको ढूंढा जाता है। जिनको थैलेसीमिया माइनर हो या उसको थैलेसीमिया ट्रेट भी बोलते हैं, वो लोग इससे पीड़ित नहीं होते। उनको बस ये पता चल जाता है कभी बाई चांस कि मुझे थैलेसीमिया रहा होगा क्योंकि मेरे फैमिली में किसी को था, तो वो जेनेटिक तरीके से मुझ तक भी आ गया। मेरा खून शायद 12 ग्राम से कम रहेगा, लेकिन मैं थोड़ा बहुत पौष्टिक आहार खाऊंगा तो ठीक ठाक रहेगा और फर्क नहीं पड़ेगा। बस फर्क ये पड़ेगा कि जब इस इंसान को, जिसको थैलेसीमिया ट्रेट है, शादी करनी हो, तो अगर ये किसी दूसरे ऐसे इंसान से शादी कर ले जिसको थैलेसीमिया ट्रेट है, तो दोनों को थैलेसीमिया ट्रेट होने से उनके बच्चों में थैलेसीमिया मेजर होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। और थैलेसीमिया ट्रेट से बच्चों को थैलेसीमिया ट्रेट होना तो लगभग स्वाभाविक ही है, मेजर होने की संभावना ज्यादा, ट्रेट होने स्वाभाविक। तो इस बात के लिए सरकार ने कुछ कार्यक्रम भी बनाए हुए हैं जिससे कि थैलेसीमिया की जानकारी सभी लोगों को हो, और थैलेसीमिया की जानकारी अगर शादी से पहले हो तो ध्यान रखें कि वो ऐसे इंसान से शादी ना करें जिसको खुद भी थैलेसीमिया ट्रेट हो। मेनली जिन लोगों को थैलेसीमिया मेजर होता है कि खून टूटने की तकलीफ इतनी ज्यादा है कि वो जल्दी खून कम हो जाता है, 4 ग्राम हो जाता है, 5 ग्राम हो जाता है, 6 ग्राम हो जाता है, तो उन लोगों को खून चढ़ाना पड़ता है। बीच की भी एक संभावना होती है जिसमें खून की कमी 7 ग्राम, 8 ग्राम, 9 ग्राम के आसपास हो, 7 से लेकर 9 तक। इन लोगों को थैलेसीमिया इंटरमीडिया बोलते हैं, या माइनर और मेजर के बीच का है। इन लोगों को अच्छा पौष्टिक आहार या विटामिन B12 और फोलेट की गोली खाने से खून की टूटने की जो कमी पूरी करने की ताकत बढ़ जाती है और खून बनता भी उतनी तेजी से है जिस तेजी से टूट रहा है। इनका हीमोग्लोबिन बढ़ता नहीं, लेकिन मेजर की तरह खून चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती, बट आहार और विटामिन जरूर खाने पड़ते। तो
इन तीनों में अगर फर्क किया जाए, मेजर, इंटरमीडिया और माइनर वालों को तो चिंता ही नहीं करनी, बस शादी करते समय ध्यान देना है। इंटरमीडिया को पौष्टिक आहार और विटामिन की गोली खानी है। मेजर वालों को एक अच्छे डॉक्टर के साथ अपना जिंदगी भर का रिश्ता बनाना है। उनको उनकी हिस्ट्री पता होनी चाहिए, उन्हें खून चढ़ाने की भी जरूरत पड़ेगी और उन्हें दिक्कतें काफी सारी आएंगी, क्योंकि खून चढ़ने से अलग दिक्कतें होती हैं, खून की कमी से अलग दिक्कतें होती हैं। तो उनका एक फैमिली डॉक्टर जिसको वो रेगुलर दिखाते हो, चाहे वो अस्पताल में हो चाहे वो क्लिनिक पे बैठता हो, वो जरूर चाहिए।